हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, मतलब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये राजीव प्रकाशन की बुक है जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 8A है जिसका आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। इसके बेसिक में आपको बताया जाएगा कि अगर कोई 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो 90 डिग्री के सामने होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब कड़। हिंदी में अगर बताएं तो इसको कड़ बोलते हैं। अब जो भी एंगल हमें दिया जाए, अगर जैसे ये एंगल हमसे पूछा ये वाला, तो इस एंगल के सामने जो दिया जाएगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा या लंब भी बोलते हैं इसको हिंदी में। और जो बच जाएगा उसे हम लोग बेस या आधार बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस को एस से, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लोग साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा की और टैन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, पी बी पी एच एच बी। तो पहला वाला जो ये पी अपॉन एच होता है ये साइन के लिए होता है, दूसरा वाला कॉस के लिए होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा ले लें, समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो P अपॉन एच साइन के लिए यूज करते हैं, B अपॉन एच कॉस के लिए यूज करते हैं, P अपॉन बी टैन के लिए यूज करते हैं। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके लिए यूज होता है? साइन के लिए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस यूज होता है कॉस के लिए, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज होता है टैन के लिए। अब इसमें साइन कॉस टैन की तो वैल्यू हमने पता कर लिया। अब कॉस सेक और कॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो एक चीज याद रखना कि साइन का जो उल्टा होता है, मतलब इसका इनवर्स जो होता है वो क्या होता है? कॉसेक होता है। मतलब कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा तो आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ गई कॉसेक थीटा की वैल्यू। अब यहां से सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा भी 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस में ये सब लगता है और काफी लंबे टाइम तक, क्लास 12 तक भी ये सब आप यूज करेंगे, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का उल्टा कर दे, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा। ऐसे ही टैन के लिए अगर निकालें, टैन तो है, कॉट के लिए निकालना है तो कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा होता है। मतलब टैन की जो वैल्यू है इसको हमें इनवर्स करना है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, कहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन में होता है। ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। कभी आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे के बेस पूछ ले और कह दे साइन या कॉस के लिए उसकी वैल्यू निकालिए। इसमें एक और लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप लोग ने अच्छे से पढ़ा होगा अपना 9th, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली ये होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है पहला, हमसे कह रहा है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी की वैल्यू हमें दे रहा है 3 सेंटीमीटर या 3 दे रहा है सिर्फ। BC की वैल्यू हमें 4 दे रहा है, AC की वैल्यू हमें 5 दे रहा है और साइन A की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि बिना डायग्राम के समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम एक 90 डिग्री का एंगल बना लें। 90 डिग्री पर हम B रखेंगे, मतलब B 90 वाला। ABC आप इधर उधर कर सकते हैं, ABC या इसको ऐसे लिखें ABC, मतलब ज्यादा सटल लगेगा इसमें। अब हमसे कह रहा है साइन A, हमें कौन सा एंगल निकालना है? A। तो ये मेरा एंगल है। एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस, जो बच जाए वो बेस। अब हमसे AB की वैल्यू कितनी बता रहा था? 3, BC की वैल्यू बता रहा था 4, AC की वैल्यू हमें बताई है 5। तो ये सब तो हमें दिया ही गया है। हमसे साइन A की वैल्यू पूछ रहा है। साइन A की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने फॉर्मूला बताया था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद रख सकते हैं।
पहला वाला तो साइन के लिए था, हमें साइन ही निकालना है, तो साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। अभी अगर इसमें हमसे कॉस की भी वैल्यू निकालने को कह देता, जैसे कॉस ए की वैल्यू हमसे कह रहा है, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना दे रहा है हमें 3, हाइपोटेनियस 5। टैन की कहता तो टैन ए की वैल्यू हम यहीं से निकाल लेते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। परपेंडिकुलर कितना दे रहा है 4 और बेस कितना है इसका 3। अब ऐसे ही अगर हमसे कॉसेक कहता तो कॉसेक ए की वैल्यू निकालने कहता तो साइन ए का जस्ट उल्टा कर देते, मतलब 5/4। और सेक ए जैसे निकालने कहता तो कॉस का उल्टा कर देते, कॉस है 3/5 तो इसको लिख देते 5/3। कॉट ए निकालने के लिए कहता तो टैन कितना है 4/3, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। नॉर्मल सा एकदम। होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये पहले चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है या कोई कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट देखती हूँ। मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।